जितना प्यारा सफ़र माँ बनना होता है उतना ही मुश्किल होता है माँ बनने के बाद का सफ़र, यानी आपकी पोस्टपार्टम जर्नी। मुझसे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि आपका वेट पहले कितना था, तो आप साइड में जो मिरर है, सॉरी पिक्चर है, इसमें देख सकते हैं। जब मेरी बेटी 1 महीने की थी तब मैं कुछ ऐसी दिखती थी, यानी कि मैं लगभग 98 प्लस थी। और उस टाइम से पहले, यानी जब लास्ट मंथ था मेरा प्रेगनेंसी का, तब थी मैं लगभग 105 किलो तक। तो भाई आप देख सकते हो मेरी बेटी को, ये मेरी बेटी इस टाइम जो है 6 महीने की हो चुकी थी। और 6 महीने की होने के बाद मैंने अपनी इस पोस्टपार्टम जर्नी को स्टार्ट किया था। जितनी प्यारी इसकी मुस्कान है वही मुझे पूरा दिन अपने आप को कंसिस्टेंट रखने की देती है हिम्मत। तो गाइज, कंसिस्टेंटी का रिजल्ट क्या होता है वो आप इसमें देख सकते हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी लगभग जब मेरी बेटी 6 महीने की पूरी हो चुकी थी। उससे पहले स्टार्ट करने की गलती आप ना करें, क्योंकि मेरा सिजेरियन था। तो सिजेरियन होने के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे हो जाते हैं चेंजेस। बॉडी को उस चीज़ में ढालने में थोड़ा लगता है टाइम। फाइनली जब मैंने अपनी 80 दिन की जो जर्नी कंप्लीट की थी, तब मेरा लुक कुछ ऐसा आ रहा था। और उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते करते आज पहुंच चुकी हूँ 116वें दिन पे, यानी कि जस्ट डबल डिजिट। तो मेरी बेटी जब सो जाती है तभी मेरा काम स्टार्ट होता है। खाने के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्या खाती हो, फैंसी डाइट लेती हो, क्या करती हो, कौन सी ड्रिंक लेती हो। भाई, तो मेरा घर का खाना होता है नॉर्मली, जो हमारे घर में नॉर्मल खाना बनता है। और मैं तो जॉब में हूँ, तो जो हमारे मैस में बनता है या फिर जो हम स्वयं बनाते हैं, जो अपने घर में सिंपल खाना होता है, वही मेरी डाइट होती है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने आप को मजबूत करने के लिए मैं खा लेती हूँ कभी कभी मखानी, पम्पकिन सीड, और साथ में है सनफ्लावर सीड। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भाई, आजकल जो समर सीज़न है उसमें चल रहा है खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, गाजर, बिलायती गाजर, जो भी है वो। और मैं इसको एक डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। जब भी मुझे छोटी मोटी भूख लगती है, स्नैक खाने का मन होता है, तो मैं इसमें से लेके खा लेती हूँ। मैं जब भी मुझे मन करता है कुछ बाहर का खाने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ खा लिया जाए जिससे मुझे नुकसान भी ना हो और फ़ायदा हो या ना हो। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है कल शाम से। और यहाँ मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कर रही है शरारत। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया ये उसी का एक पार्ट था, क्योंकि सबके सवाल बहुत आ रहे थे मुझे कि आपका कितना वेट था, हमें नहीं पता। तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरी बेटी है, और ये जब सो जाती है तो उसके बाद मेरे कुछ काम होते हैं स्टार्ट, जैसे कि थोड़ा बहुत पढ़ना या अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना, अपना स्किन केयर करना या हेयर केयर, जो भी होता है। क्योंकि बच्चे के साथ साथ मम्मी अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। मिल रही हूँ आपसे सुबह, और यहाँ मेरी बेटी की शरारतें आप देख सकते हैं। इसने मेरे शू को निकाल के कर दिया है बाहर, और अपने सैंडल को जमा दिया है बॉक्स के अंदर। बोल रही है कि मेरे सैंडल रखे जाएंगे अंदर और इनको रखूँगी मैं बाहर निकाल के। तो इसकी शरारतें भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और जितनी शरारतें करती है उतनी क्यूट भी लगती है। मैं डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पे आजकल ले रही हूँ जो मैं दालचीनी का पानी। दालचीनी का पानी गर्मियों में एक बहुत बढ़िया फैट कटर का काम करता है, बट आप अपनी बॉडी के हिसाब से इसको लीजिएगा। घर का छोटा मोटा काम ड्यूटी जाने से पहले निपटाना होता है। अपने घर को थोड़ा साफ़ करना, घर क्या मतलब मेरा एक रूम है छोटा सा, सरकारी आवास है हमारा ये। तो इसको साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, बेटी के कपड़े वगैरह धोना, साथ में अपनी भी ड्रेस को पूरी तरीके से ठीक करना। तो अपनी जो यूनिफॉर्म होती है उसको धोने का एक प्रॉपर मेरा टाइम होता है, क्यों मैं शाम के टाइम ही धो पाती हूँ, दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। छोटे मोटे काम ख़त्म करके अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक बना लेती हूँ, और उस जो ड्रिंक है उसको पीने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज तो भाई घर की होती है, झाड़ू पोछे वाली। तो ये भी आप मानते हैं क्या ये एक एक्सरसाइज है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई मैं तो जब भी काम करने लगती हूँ ना, मुझे बहुत पसीना आ जाता है। तो इतनी स्वेटिंग होती है, तो मुझे तो एक्सरसाइज से कम लगती नहीं है। तो आप पहले में और अब में बहुत अच्छे से क्लियरली डिफरेंस यानी देख सकते हैं, विजिबल है जो कि। तो जो मेरे कपड़े हैं नॉर्मली अब घर में पहनने वाले लोअर टी शर्ट वगैरह जो भी हैं, उनमें मैं ठीक लगती हूँ अब। यानी कि बहुत ज़्यादा भद्दी लगना, जैसे जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बहुत दिक्कत होती है चलने में फिरने में। पहले तो मुझे मतलब कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाती थी, क्योंकि इतना वेट गेन होना तो बॉडी ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे मेरी सुबह के झाड़ू पोछा लग चुका था, खाने की तैयारी कर रही थी। खाने की तैयारी में क्या कर रही थी, आज मुझे बनाना था अपने लिए आलू की सब्ज़ी, और वो भी भंडारे वाली। तो मैंने सोचा आलू को छील के काट के रख देती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँगी एक्सरसाइज करके तो आके सीधा सब्ज़ी छोंक दूँगी। क्योंकि घर के छोटे छोटे से काम ही होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भाई आपको छोटे छोटे से टाइम में सारे काम करने होते हैं। तो जो सुबह के मेरे 2 घंटे होते हैं 7 से 9 वाले, ये काफ़ी बिजी होते हैं, क्योंकि रात भर बेटी सोने नहीं देती, तो बहुत जल्दी उठना भी नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना अपना काम ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि उसके उठने के बाद इस टाइम वो मौसी के साथ बाहर घूमने चली जाती है, लगभग 7:30 के आसपास, 7:30-8 के आसपास। तो तब तक मैं तैयारियाँ करके रख देती हूँ। तो बाद में मैं जाऊँगी जब एक्सरसाइज करने, छत पे जाती हूँ,
तो उससे पहले के जो काम हैं ये वो हैं। फिर मैं पहुंच जाती हूँ अपनी छत पे और ये मेरी एक्सरसाइज डेली का रूटीन है। तो एक्सरसाइज डेली करके ही मैंने आज अपने आप को यहाँ तक लेके आया है, क्योंकि भाई पहले में और अब में 5 एक्सेल से एक्सेल तक आने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और वो मेहनत सिर्फ इतनी है कि मैंने पर डे 20 मिनट अपनी बॉडी को दिए हैं। बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखा है और अपनी बॉडी को कमज़ोर नहीं समझने की, मतलब ये नहीं करा कि मैं सिजेरियन हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपने मन को भाई मतलब पूरी तरीके से पक्का कर लो। ऐसा नहीं है कि ये होगा वो होगा, थोड़ा बहुत पेन होता है बॉडी में, पेन नहीं होगा तो भाई गेन भी कुछ नहीं होने वाला है। तो पेन तो परमानेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहता है। आप एक्सरसाइज करोगे तो भी पेन मिलेगा, काम करोगे तो भी, पढ़ोगे तो भी। तो फिज़िकल पेन, मेंटल पेन, ये सारी चीज़ें लाइफ का पार्ट होती हैं। तो हमको खुद को जो करना है उस पर अडिग रहना है और उसको करते जाना है। तो कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देके जाती है। अभी मैं इस चीज़ को परमानेंट रखने वाली हूँ, कंटिन्यू अपने व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी जब भी करूँगी। लेकिन आजकल कभी भी ऐसा हो जा रहा है कि मैं अपने व्लॉग्स डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है भाई कि मेरी जो बेटी है वो कभी कभी, जैसे उसे टीथिंग प्रॉब्लम चल रही है तो वो कभी बीमार हो जाती है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप मेरा इसमें लुक देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। तो आजकल ये बहुत स्टाइल में चल रहे हैं, ये प्लाजो टाइप में, जो कि काफ़ी अच्छा लुक भी देते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो लिंक में दे दूँगी, उससे ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और टी शर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी लेकिन उसमें मेरे से गलती हो गई, उसमें थोड़ा पानी कम हो गया था, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। रोटी मल्टीग्रेन आटे की बनाते हैं हम दोनों, यानी मैं और मौसी बैठ के खाने वाले हैं खाना। और यहाँ मेरी बेटी सो के उठ चुकी है। ये इसको सो के उठने के तुरंत बाद मम्मी चाहिए और इसको अब लग रहा है कि जो तुम खा रहे हो मैं वही खाऊंगी। और मट्ठा मेरी लाइफ का पार्ट परमानेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आपकी हड्डियों में जो दर्द होता है उसको बिल्कुल कर देता है बंद। तो मैं ड्यूटी जाने से पहले 1 लोटा मट्ठा पीने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी कम या ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं अपना जब पढ़ती हूँ और मुझे भूख लगती है तो मैं कभी कभी, यानी कि हर रोज़ नहीं, कभी कभी अपने लिए एक मिक्स डाइट मंगवा लेती हूँ, जो कि प्रोटीन डाइट है, जिसमें चना है, पनीर है, स्वीट कॉर्न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मीठा खाने का मन होता है तो समर सीज़न का सबसे बेहतरीन चीज़ आजकल बाज़ार में है भाई, वो है आम। तो आम आप अच्छे से काट के खा सकते हैं, आपको नुकसान भी नहीं देगा और आपका जो है मतलब वो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। फिर शाम का खाना हमने बनाया था और शाम के खाने में हमने बनाई थी सूखी अरबी की सब्ज़ी, 2 रोटी और सलाद वगैरह, जो भी नॉर्मल है वही। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर करिएगा। और ये है मेरी क्यूट सी नोटी सी बेटी, जो कि हर चीज़ इसको चाहिए होती है मुझसे पहले। आजकल ये खड़ा होना सीख गई है, चलना सीख गई है थोड़ा थोड़ा सा, तो बहुत परेशान करती है।